बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करूंगा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। नफ्सियात की जो शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नफ्सियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वसी है, बहुत इसमें नॉलेज है। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी तहकीक की मदद से, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से और अपने व्यूज़ और ओपिनियंस की मदद से इस नॉलेज को इतना इंक्रीज़ किया कि इसकी शाखें बढ़ती बढ़ती काफ़ी शाखें हो गई। बहरहाल इन ब्रांचेस में से हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? इसके नाम से ज़ाहिर है कि क्लिनिक एक जिस पर डॉक्टर्स बैठते हैं या ऐसा एक रूम जिस पर लोगों का इलाज किया जाता है, लोगों के बारे में उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, तो ऐसी जगह को हम क्लिनिक का नाम देते हैं। और नफ्सियात के बारे में आप जानते हैं कि साइकोलॉजी ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि साइकी और लोगस से बना है। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है साइकी और लोगस, दोनों अल्फाज की मदद से स्टडी ऑफ सोल, यानी कि रूह का इसमें इल्म या इंसान का जो मेंटल प्रोसेसेस है, इंसान के पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इनके बारे में हम तवज्जो करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसको हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी डेट फोकसेस। ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम फोकस करते हैं किस पर? ऑन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग, यानी कि तशखीस करने में, डायग्नोज करना, अखज़ करना कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, और इसके साथ ट्रीट, उसका इलाज भी किया जाता है। किसी चीज़ का इसमें मैंने ये चंद टॉपिक्स लिख दिए हैं कि जो मेंटल इश्यूज होते हैं, जो इंसानी दिमाग का जो मेंटल प्रोसेस होता है, इसमें जितने भी ऑपरेशंस होते रहते हैं, ख्यालात आते हैं, थिंकिंग होती है, उन तमाम के बारे में जो कि इमोशनल होते हैं, जज्बात इंसान के, एंड बिहेवियरल कि इंसान के जो माइंड में होता है वो एटीट्यूड है, और एटीट्यूड आगे जाकर इसके बिहेवियर की शक्ल में वो सामने आता है। अगर उसका डिसऑर्डर हो कि इंसान का रवैया ठीक नहीं है, वो पोलाइट नहीं है, वो एक लड़ाका और झगड़ालू है, उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, या वो दूसरों लोगों के साथ वो जो स्टेक होल्डर्स हैं या उसकी कम्युनिटी के दीगर अफराद हैं उनके साथ वो बेहतर बिहेव नहीं करता, इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो पेशेंट है और उसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी खराबी ज़रूर है जिसकी वजह से वो इस माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द नहीं बन सका। तो इस डिसऑर्डर को हमने इसमें सॉल्व करना है। वो एंग्जाइटी की सूरत में हो सकता है, वो उसके जज्बात की खराबी की सूरत में हो सकता है, वो उसकी जो तन्हा पसंदी है उसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स कि कोई भी स्टूडेंट जब किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पर वो नया होता है, उसकी एडजस्टमेंट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। वो नया इलाका, नई यूनिवर्सिटी, नए लोग, नए टीचर्स, तो उन तमाम लोगों के साथ उसका एडजस्ट होना, इस प्रॉब्लम को इस क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखा जाता है। और उस पेशेंट की काजिज़, जो उसकी इलनेस है, उसकी काजिज़ को ट्रेस किया जाता है कि इसकी इलनेस किस वजह से हुई है, प्रॉब्लम क्या है। क्या ऐसे ही तो नहीं कि इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो वो नब्ज़ देकर जो है ना वो उसकी बहुत सारी मेडिसिन उसको दे देता है, तो बहुत सारी मेडिसिन उसके दीगर इश्यूज़ को क्रिएट कर देती हैं जिससे इंसान मज़ीद बीमार हो जाता है। तो लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करता, बल्कि वो देखता है कि इसका इशू है क्या, इसका क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की काजिज़ क्या हैं, और उसको इलाज बिलग़िज़ा और इलाज बजरिया टॉकिंग, बातचीत, बिहेवियर, पोलाइटनेस, इससे वो उसका इलाज करता है। तो इसके जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इसके एटीट्यूड्स और बिहेवियर, इन तमाम चीज़ों को इस क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखा जाता है। अमूमन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजिस्ट तैनात होते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को काउंसल भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, और उनके जितने भी मसाइल हैं
वो जो भी स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं दायरे-कार में, उनके उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने की वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिससे वो बेहतर अंदाज में वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, देखें मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसका जो साइकोलॉजिस्ट का तरीका या अंदाज, काम करने का अंदाज क्या होता है, तरीका क्या होता है। डियर वेल विशर्स, ये सबसे पहले तो ये है कि वो इंटरव्यू करता है फेस टू फेस, ये कंपोनेंट है, यानी कि वो आमने सामने बैठकर मशीर और मशार की सूरत में उसको ट्रेस करता है, मशवरा देता है, उससे बातचीत करता है, यानी कि उसको पेशेंट को एक अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उसके साथ फ्रेंडशिप, एनवायरमेंटल बिहेवियर के साथ वो उससे बातचीत करता है। तो ये तो हो गया आमने सामने बैठकर। दूसरी बात है कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है अपने मुशाहदात और पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर कि इसमें ये इशू किस तरह से वो क्रिएट हुआ, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा और इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। तो ये बात होगी। तीसरी है एक्सपीरियंसेस ऑफ पेशेंट्स, इसमें जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसके तजर्बात, सबका, उसकी कहानियाँ कि उसका माजी कैसे गुजरा, वो डे एंड नाइट उसकी क्या मसरूफियतें हैं, वो किन लोगों के साथ खेलता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी जो फैमिली है उसके क्या जो हैं काम काज हैं, किस तरह से उनका वक़्त पास होता है। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्लिनिकल स्टेज पर उसको, उसके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को हल करता है। डियर वेल विशर्स, अब लास्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं, या इसका फ्यूचर क्या है। इसके फ्यूचर पर नज़र दौड़ाएं तो आप पहली बात देखेंगे कि ये हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर 17 ग्रेड का एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो पेशेंट्स को उनके इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो तमाम हॉस्पिटल्स में इसकी सीट्स होती हैं। दूसरी बात, जेल खाना जात, जिस पर ये क्रिमिनल लोग जेलों में उनको कैद होती है, तो वहाँ पर उनको सुधारने के लिए, उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आने के लिए जेलों में भी ये तैनात होते हैं। तीसरी बात यह है कि पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में भी इन लोगों को रखा जाता है, साइकोलॉजिस्ट को। जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में या दुनिया में, कहीं पर भी आप नज़र दौड़ाएं, जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनके फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट का जो रवैया और या बिहेवियर होता है वो दूसरे प्रोफेसर से, डॉक्टर से ये डिफरेंट होता है। ये बतौर एक शफकत भरा अंदाज इसके माइंड में होता है और इस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने आने वाले और चाहने वालों को ट्रीट करता है। आखिरी बात यह है कि ये प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकता है। जब बीएस आप साइकोलॉजी करेंगे, एमएससी साइकोलॉजी करेंगे, एमएससी करने के बाद, जिसको हम आजकल 4 ईयर बीएस साइकोलॉजी कहते हैं, तो इसके बाद 6 महीने का एक डिप्लोमा होता है या 1.5 साल का एक डिप्लोमा होता है। अगर वो डिप्लोमा 6 महीने या 1.5 साल का कर लिया जाए तो आप बतौर प्रैक्टिशनर, डॉक्टर की हैसियत से, आप साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और क्लिनिक में बैठकर लोगों को मशवरा दे सकते हैं, उनके इलाज कर सकते हैं और उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक, शेयर और आगे भेजें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।